तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बच्चे अपन स्टार्ट करेंगे अपना फिजिक्स। और बच्चे फिजिक्स में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में, विद्युत विभव वाला, है ना बच्चे। लेकिन कुछ बच्चों ने पर्सनली मैसेज करके ये लिखा कि सर जी विद्युत विभव और जो विभवांतर है उसे एक बार और समझा दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि पूरा का पूरा जो कहानी अब घूमेगा बच्चे वो विद्युत विभव और विभवांतर पर भी गुजरेगा। बच्चे अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, और आप सबको पता है भैया वोल्टेज कम रहेगा तो क्या लाइट जलेगी? नहीं जलेगी ना। तो पहले वोल्टेज तो अच्छा करो, अपना वोल्टेज अच्छा करें अपन, वोल्टेज समझ के, विभव को समझ के। तो आज की एक छोटी सी क्लास फिर से पहले मैं विद्युत विभव पर अपलोड कर रहा हूं। बच्चे आपको 8, 15, 8:30 तक ये वीडियो मिल जाएगा। और आज ही फिर बच्चे, आज चूँकि संडे है तो अपन 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास एक और लाइव क्लास, फुल लाइव क्लास लेंगे। और वहाँ पे मैं आप सभी को आज का जो पार्ट है, चैप्टर है, नोट्स वाइज कराना चालू कर दूंगा। बच्चे नोट्स मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अभी जो चैप्टर 3 है, जो सबसे मेन पार्ट था इसका, नोट्स कंप्लीट करना बच्चे, वो पूरा हो चुका है। ये PDF है, इसे मैं आप सभी को भेज दूंगा, तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी। अब अपन अपना जो चैप्टर 2 है विद्युत विभव वाला बच्चे, वो जल्दी से 1 हफ्ते के अंदर, इस संडे से उस संडे के बीच में ख़त्म कर देंगे, और पहले भी ख़त्म कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव को समझना। तो अभी अपन विद्युत विभव को आज समझेंगे। इस वीडियो में केवल अपन विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे एक गुब्बारा है बच्चे, उसमें हवा भरी हुई है, अगर उसमें आप एक होल कर दोगे बच्चे तो हवा अंदर से बाहर जाएगी। मैंने बोला था गुब्बारे के अंदर जो है दाब अधिक है ना बच्चे, यहाँ पे क्या है, अधिक दाब, या कहते हैं उच्च दाब। बाहर क्या है प्यारे बच्चों, निम्न दाब, है ना बच्चे, निम्न दाब या फिर कम दाब, है ना बच्चे। तो हवा, जब अपन ने इस पे होल किया गुब्बारे में, तो हवा अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ गई। फिर मैंने बच्चे आपको एक एग्जांपल और बताया था, और वो एग्जांपल था प्यारे बच्चों ऊष्मा वाला, है ना। जैसे अपन ने एक गरम चाय में एक चम्मच डुबो दिया तो एक चम्मच गरम होता है। जो चम्मच है बच्चे ठंडा था, मतलब उसमें क्या थी, उसमें थी बच्चे निम्न ऊष्मा थी। क्या थी बच्चे, उसमें निम्न ऊष्मा थी। चाय गरम है बच्चे तो उसमें क्या है, उच्च ऊष्मा है, उच्च ऊष्मा है। चम्मच गरम हो गया मतलब ऊष्मा क्या हुई, उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ बढ़ी प्यारे बच्चों। एक और एग्जांपल क्या बताया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए थे प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा हवा है वो अधिक दाब से निम्न दाब की ओर जाता है ना। और जो हमारा प्यारे बच्चों ऊष्मा है वो भी, अधिक दाब से निम्न दाब, ऊष्मा उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा। ऐसे बच्चे में पानी का बहाव बताया था बच्चे कि पानी जो है हमेशा ऊंचाई से ढलान की तरफ बढ़ता है, मतलब अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ जाता है। तो बस यही फ्लो और यही मात्रा अगर आप समझ गए प्यारे बच्चों, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सब जो है विद्युत विभव को समझ जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अपन अपने इलेक्ट्रॉन से रिलेट करेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं बच्चे, कि ट्रांसफार्मर में वो जो अर्थिंग वाला वायर होता है उसमें करंट कितना होता है कि नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो फिर वो वायर क्यों है। आप सबके घर में बच्चे 2 वायर है, एक अर्थ का, एक फेस का। एक को अपन फेस कहते हैं, एक को अर्थ मतलब न्यूट्रल कहते हैं। और न्यूट्रल का मतलब होता है बच्चे उसमें करंट नहीं है, लेकिन तब भी उसमें करंट लगता है, और कई बार बहुत तगड़ा लगता है ना बच्चे। तो इस वीडियो को आराम से देखना, आपको अंतिम में पूरा रियलाइज़ होगा यार कि हमारे घर में जो वायरिंग है उसमें एक वायर का काम क्या है, वो करंट को कहाँ से कहाँ ले जाती है। और मैं इस विद्युत विभवांतर को पहले बताऊंगा थ्योरी से, और फिर अपने ट्रांसफार्मर और अपने घर की लाइट फिटिंग से आपको समझाऊंगा कि यार वास्तव में विद्युत विभवांतर बहुत बड़ी चीज़ है प्यारे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने बहाव को देखा तो आप ये दिमाग में बैठाओ कि पानी का जो बहाव है, पानी का जो बहाव है प्यारे बच्चों, जो बहाव है उसे मैं आवेश बोलूँगा, आवेश, है ना, आवेश। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो करंट बहता है ना। तो पानी का बहना
इलेक्ट्रॉन का बहना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे, आवेश है, तो वो आवेश हो गया प्यारे बच्चों। और जो पानी का लेवल है, और जो पानी का लेवल है प्यारे बच्चों, ऊंचाई पानी की, उसे हम विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, विभव बोलेंगे, है ना। तो ये डिफरेंस आप रिलेट कर सकते हो। आगे पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों। तो कहानी ये है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक धनावेश है, कोई एक क्या है प्यारे बच्चों, धनावेश है। आप सबको पता है धन आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं प्यारे प्यारे बच्चों, वो लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं। तो इन्हीं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और हर एक विद्युत क्षेत्र की अपनी एक औकात होती है, अपनी एक रेंज होती है, उससे बाहर वो कार्य नहीं कर पाता। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब अगर मान लो, सपोज करो कि यहाँ पे प्लस का 2 कूलाम आवेश है, प्लस का 2 कूलाम आवेश है इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे रखा हुआ है प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप सबको पता है ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, तो ये वाला प्लस आवेश इसे बाहर की तरफ धक्का लगाएगा। तो ये जो हमारा 2 कूलाम का आवेश था, सपोज करें पॉइंट ए पर था, प्रतिकर्षण के कारण प्यारे बच्चों पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों, पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। तो ये तो ऑटोमेटिक चला गया पॉइंट बी पर, है ना, प्रतिकर्षण बल के कारण। अब इसको अपन यहां से उठा के वापस लाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको अपन रिलेट ऐसे करते हैं, जैसे मान लो बच्चे कि अगर मान लो एक पानी की टंकी है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, फिर बच्चे यहाँ पे क्या है, अपनी बकेट है, अपनी बाल्टी है प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ पे क्या है, अपनी बकेट है, बाल्टी है। ठीक है बच्चे, लो ये अपनी बकेट हो गई, बाल्टी हो गई। तो अगर यहाँ पे एक नल लगा हुआ है प्यारे बच्चों, और इस नल में क्या लगा है बच्चे, इस नल में एक बोलते हैं ना उसको टोटी, है ना, पानी की टोटी लगी हुई है। तो अगर अपन इस टोटी को खोलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा प्यारे बच्चों। किसके कारण, न्यूटन बाबा के कारण, गुरुत्वाकर्षण, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी कारण पानी कहाँ गिरेगा, नीचे बकेट में गिरेगा। अब अगर सोचो कोई बहुत बुद्धिमान पुरुष टोटी तो इधर ओपन करे और बाल्टी ऊपर रखे, तो क्या पानी ऐसे उड़ते हुए बोले मैं बहता हवा का झोंका हूं, क्या बाल्टी में जाएगा, नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गुरुत्वीय बल की तरफ कार्य करती है, नीचे की तरफ कार्य करती है, पृथ्वी की तरफ कार्य करती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहुँचाने के लिए पानी यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों इस पानी में इसमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चे, एक मोटर लगाना पड़ेगा, और मोटर के थ्रू ऊपर पानी पहुँचाना पड़ेगा। मोटर लगाया मैंने, पानी को उठा के ले जा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, है ना बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। तो बस वही चीज़, पहले पानी नीचे गिर गया अपने आप, लेकिन अब जब मुझे उसे बल के विरुद्ध ले जाना है, किस बल के विरुद्ध, इधर धरती माता है बच्चे, इधर धरती माता सबको खींच रही है, धरती वाला जो बल है बच्चे F, वो लग रहा है नीचे की ओर, तो बल की तरफ तो अपने आप पानी चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे बल के विपरीत ले जाना है चीजों को, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, जिसे हम जी कहते हैं, जी के विरुद्ध कार्य करके ये पानी ऊपर ले जाया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसी कार्य से हम विद्युत विभव को समझेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस अभी आप ध्यान से देखो कि अपन क्या करने वाले हैं, है ना। तो अपन ये करने वाले हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये समझ में लेट आता है, 2-3 बार देखोगे आ जाएगा, समझ में नहीं भी आएगा तो परेशान नहीं होना है आपको, अपन आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आता रहेगा। तो अब बच्चे क्या बोले हम, तो अब ये बताओ, इस +2 कूलाम आवेश के पास ऊर्जा है कि नहीं है, बिल्कुल ऊर्जा है बच्चे। हमने पढ़ा था जब अपन ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था कि कोई आवेश अगर स्थिर है तो उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अगर कोई आवेश स्थिर है तो उसमें विद्युत स्थिर स्थितिज ऊर्जा होगी प्यारे बच्चों। तो अब ये जब उधर चला जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा,
है ना बच्चे, यहाँ भी उसके पास ऊर्जा होगी प्यारे प्यारे बच्चों। और अब कोई कहे ऊर्जा ज़्यादा कहाँ पे होगी, तो सबको पता है ऊर्जा ए पॉइंट पर अधिक होगी और बी पॉइंट पर कम होगी। क्यों? क्योंकि आगे जाने पर, दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है, और जब विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, भाई सबको पता है यार कि यहाँ पे आकर्षण बल जो है ज़्यादा है, और दूर गए तो और कम, और दूर गए तो और कम, और दूर गए भाई यहाँ चले गए तो इसका प्रभाव एकदम से कम, और बहुत दूर चले गए, अनंत में चले गए तो प्रभाव क्या हुआ बच्चे, एकदम से ख़त्म हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पॉइंट बी कहानी रही। अब अगर अपन ये समझें कि यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे भी ऊर्जा है उसमें और यहाँ पे भी ऊर्जा है उसमें। अब अपन ने करना क्या है, जैसे पानी नीचे चला गया था अपने आप, तो ये 2 कूलाम यहाँ पहुँच गया बी पर, ए से बी पर, लेकिन जब पानी को ऊपर ले जाना हुआ तो मुझे कार्य करना पड़ा। तो मतलब प्यारे बच्चों, इस पॉइंट बी को अगर मैं वापस पॉइंट ए तक लाना चाहूँ, वापस पॉइंट ए तक लाना चाहूँ, ध्यान देना, पानी को ऊपर ले जाना चाहूँ, कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पानी को नीचे खींच रहा है और मुझे ताकत लगा के पानी को ऊपर ले जाना है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 कूलाम तो ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट हो गया पॉइंट बी पर। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट बी को वापस इधर विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए पर लाना चाहूँ, तो देखो ये वाला जो है उधर जाना चाहता है, आवेश जाना उधर चाहता है, लेकिन मुझे इस बी को वापस इधर लाना पड़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल उधर कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल उधर लग रहा है, और मैं बी पॉइंट को इधर लाना चाहता हूं। मैंने पहले बोला है कि बी ऐसे घूम के नहीं आएगा, कूलाम बल केंद्रीय बल होता है, वो सीधी रेखा में गमन करता है बच्चे, सीधी रेखा में लगता है। तो अब ये आवेश उधर जा रहा है बच्चे, बी की तरफ जा रहा है, बाहर जा रहा है, प्रतिकर्षण बल उधर काम कर रहा है, लेकिन जब मैं इस बी को इधर लाऊंगा तो मुझे इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा बच्चे। तो मेरे हाथों को ताकत लगानी पड़ेगी, तब वो आएगा बच्चे इस पॉइंट पे। तो बस यही पे खेल है बच्चे कि किसी आवेश को, बिंदु आवेश को अनंत से, अभी तो अपन पॉइंट की बात कर रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने पर, किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है, जो ताकत लगानी पड़ती है, वही प्यारे बच्चों क्या होता है, विद्युत विभव होता है। वही प्यारे बच्चों विद्युत विभवांतर होता है। विभवांतर तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस होगा, वो बच्चे विद्युत विभव होता है। तो बात समझ गए ना, अब डेफिनेशन आराम से बन जाएगी। आज अपन डेफिनेशन करेंगे विद्युत विभव और विभवांतर की। तो समझ गए बच्चे, किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब देखो बच्चे, विभवांतर क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो इसका ऊर्जा है बच्चे, ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पे ऊर्जा कम है। तो बच्चे लोग आप सबको पता है कि यहाँ पे जो कार्य होगा, सपोज करो अगर 3 जूल है ना, 3 जूल तक कार्य करना पड़ रहा है। कोई भी चीज़ है उसको यहाँ तक लाओगे, दूर से यहाँ तक लाओगे तो यहाँ तक लाने में कुछ कम काम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ आकर्षण या प्रतिकर्षण कम है, और पास लाओगे तो अधिक काम करना पड़ेगा। तो यहाँ तक लाने में 3 जूल का काम करना पड़ा, यहाँ तक लाने में मान लो 10 जूल का काम करना पड़ा। विभव क्या है, अनंत से किसी बिंदु तक लाना विभव कहलाता है। अब 2 बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, बी से ए पर ला रहे हो तो अंतिम बिंदु का विभव, विभवांतर, अंतिम बिंदु का विभव मतलब 10 जूल माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव मतलब 3 जूल, तो इज इक्वल टू बच्चे 7 जूल इसका विभवांतर है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस आवेश को लाने में मुझे 7 जूल का काम करना पड़ेगा। 3 जूल इसका विभव है बच्चे, क्योंकि अनंत से इस बिंदु तक लाने के लिए 3 जूल का काम करना पड़ेगा, अनंत से इस बिंदु तक लाने के लिए 10 जूल का काम करना पड़ेगा। तो विभव उस पॉइंट का वोल्टेज, विभवांतर उन दोनों के बीच वोल्टेज का अंतर प्यारे बच्चों। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से भी समझेंगे अपन, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब कुल मिला के आप समझ गए हो किया गया कार्य क्या होता है,
और किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, है ना बच्चे। अभी यहाँ की ऊर्जा अलग होगी, इसकी स्थिति बदल दिए तो स्थितिज ऊर्जा बच्चे चेंज हो गई। तो अपन किया गया कार्य जो है उसे अपन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भी बोल सकते हैं। अब थोड़ा इसको मिटाता हूँ मैं और यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि हमने जो आवेश लिया था बच्चे, ये पॉइंट ए था हमारा और ये हमारा पॉइंट बी था। अगर वो आवेश प्यारे बच्चों Q0 था, क्या था बच्चे, Q0 था, तो हमने अभी बोला कि आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य को हम दर्शाते हैं W से, तो W B से A मतलब WBA कर सकते हैं, है ना। विभवांतर क्या है, B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य WBA होगा इज इक्वल टू किया गया कार्य होता है बच्चे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे उसकी ऊर्जा कुछ और थी, अब यहाँ पे उसकी ऊर्जा कुछ और हो जाएगी। उसकी स्थिति कारण स्थितिज ऊर्जा बनती है, स्थितिज ऊर्जा बनती है। जब मैं बी को यहाँ से यहाँ ला दिया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा भी बदल गई बच्चे। तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो WBA किया गया कार्य, WBA का मतलब है कि आवेश को B से A तक ले जाने में, B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हुआ, तो अंतिम बिंदु की स्थितिज ऊर्जा को दर्शाते हैं U से, UA माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा, मतलब प्रारंभिक मतलब B से A, तो अंतिम बिंदु A हो गया, प्रारंभिक B हो गया। इधर से देखोगे तो प्रारंभिक A है, अंतिम B है, लेकिन मुझे B से A लाना है, मतलब प्रारंभिक ये है और अंतिम ये है। तो बच्चे किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य WBA इज इक्वल टू UA माइनस UB। प्यारे प्यारे बच्चों, अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किए गए कार्य में जिस आवेश को ला रहे हो उस आवेश का भाग दे दो, उस आवेश का भाग दे दो प्यारे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा विभव। क्या मिल जाएगा बच्चे, आपको मिल जाएगा विभवांतर। प्यारे प्यारे बच्चों, तो अगर आप आवेश का भाग दे दोगे तो मिल जाएगा विभवांतर। मतलब विभवांतर क्या है बच्चे, विभवांतर होगा VA और माइनस VB। तो प्यारे बच्चों, अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि विभवांतर है ना, B से A पे ला रहे हैं तो अंतिम बिंदु A हो गया, प्रारंभिक बिंदु B हो गया, और किसी का भी अंतर हो तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो विभवांतर मतलब विभव का अंतर, मतलब अंतिम बिंदु का विभव मतलब VA और माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव मतलब VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय है ना B to A, B से A तक लाने में किया गया कार्य बटे आवेश का मान। तो इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे UA माइनस UB अपॉन Q0। समझ में आ रहा है बच्चे, बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आ रहा है बच्चे, परेशान नहीं होना, आगे मैं अभी डेफिनेशन करवाऊंगा तो 100% आप सबको समझ में आ जाएगा। अब देखना बच्चे, इसी से मैं विभवांतर की और विभव की डेफिनेशन निकालूंगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि Q0 इज इक्वल टू प्लस का 1 कूलाम हो, है ना, एकांक की बात करते हैं अपन। मैंने पहले ही बोला है कि जो भी डेफिनेशन बनती है वो एक के लिए बनती है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो तो आपको एक समोसे का रेट पता है तो आप 100 समोसे के रेट निकाल सकते हो। दुकान में आप गए, आप उससे पूछे भैया कैसे दिए समोसे, तो अगर वो बोल दे भैया 75 के 12, तो आपका दिमाग ख़राब होगा, बोलोगे भाई एक का बता ना, बाकी मैं निकाल लूँगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा एक की बात की जाती है। तो अगर ये प्लस Q आवेश जो है 1 कूलाम हो, इसे एकांक आवेश कहते हैं, इकाई आवेश कहते हैं, तो बच्चे डेफिनेशन क्या हो जाएगी विभवांतर की, VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA। तो प्यारे बच्चों, ये होता है VA माइनस VB विभव का अंतर है, मतलब प्यारे बच्चों ये विभवांतर है। क्या है ये, विभवांतर है। और WBA क्या है, किया गया B से A तक लाने में, B से A तक लाने में किया गया
कार्य। अब मुझे यकीन है बच्चे कि आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप समझ गए हो कि विभवांतर क्या है। किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर बराबर WBA, मतलब विभवांतर बराबर B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो अब क्या बच्चे, किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी अन्य बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया समझ लें बच्चे, विभवांतर से अपन विभव निकालने का प्रयास करते हैं। अब बच्चे जो विभवांतर का कॉन्सेप्ट है वो 2 पॉइंट का है, लेकिन जो विभव का कॉन्सेप्ट है वो बच्चे अनंत से 1 पॉइंट का है ना बच्चे, अनंत से 1 पॉइंट का है। तो विभव क्या होगा, जैसे मुझे इस पॉइंट ए पर विभव निकालना है प्यारे बच्चों, तो विभव का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट अनंत पे है बच्चे। मान लो पॉइंट है अपना, है ना, अनंत है, ये इनफाइनाइट है। तो अब अनंत से किसी बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है प्यारे बच्चों। विभवांतर विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने तक किया गया कार्य। विभव अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे जो हमारा क्या होगा, विभव होगा वो VA होगा। यहाँ पे V इनफाइनाइट होगा, और सारे बच्चे जानते हैं कि अनंत पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अनंत पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अनंत पे वोल्टेज भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब अपन करें अगर उसी फार्मूले की बात, हमारे पास था VA माइनस VB, है ना, VA माइनस VB इज इक्वल टू था प्यारे बच्चों UA माइनस UB अपॉन UA माइनस UB अपॉन, है ना, UA माइनस UB अपॉन था क्या बच्चे, Q0 था इज इक्वल टू WAB, है ना, WAB अपॉन क्या था बच्चे, ये था अपने पास Q0, है ना, B से A तक। तो कार्य B से A तक लाने में क्या किया गया कार्य, तो BA। ठीक है बच्चे लोग, अब देखो क्या हो गया, VA तो VA है, VB अगला पॉइंट क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। बच्चे पहले एक पॉइंट A था, एक पॉइंट B था, तो VA और VB थे। अब एक A है, एक इनफाइनाइट है, तो एक VA और एक V इनफाइनाइट होगा। ऐसे बच्चों स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, A पर UA होगी, इनफाइनाइट पे क्या होगी बच्चे, U इनफाइनाइट होगी, अपॉन यहाँ पे क्या होगा बच्चे, Q0 होगा, इज इक्वल टू ऐसे W। अब पॉइंट B क्या है, इनफाइनाइट है, और पॉइंट A है। बच्चे अनंत पे स्थितिज ऊर्जा भी 0 होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अभी भी अपन समझेंगे। तो अब ये बन जाएगा बच्चे VA माइनस 0, है ना, V इनफाइनाइट क्या है, 0 है, ऐसे UA माइनस 0 अपॉन Q0 इज इक्वल टू W इनफाइनाइट A। ठीक है बच्चे, तो बन जाएगा VA इज इक्वल टू UA अपॉन Q0 इज इक्वल टू W इनफाइनाइट को हटा दो, WA कर दो। ठीक है बच्चे, WA कर दो, और अपॉन यहाँ पे Q0 अपन भूल गए हैं बच्चे, Q0 अपन भूल गए हैं बच्चे, तो WA अपॉन क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि A पर वोल्टेज, A पर विभव इज इक्वल टू WA अपॉन Q0। इसका मतलब बच्चे कि एकांक आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य बिंदु A का विभव है। तो विभव इज इक्वल टू किया गया कार्य। अगर मान लो मैं Q0 इज इक्वल टू क्या ले लूँ बच्चों, अगर मैं Q0 इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, इकाई आवेश +1 कर लेता हूँ, तो मेरा वोल्टेज A पर विभव क्या हो जाएगा बच्चे, WA हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वोल्टेज इज इक्वल टू किया गया कार्य, A पर वोल्टेज A तक लाने में किया गया कार्य। तो इस तरीके से जो वोल्टेज होता है बच्चे, विभव होता है, वो किया गया कार्य के बराबर होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा गहराई समझाने का प्रयास किया, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे,
नहीं समझ गए भैया तो लास्ट में समझ जाओगे जब मैं ट्रांसफार्मर वाली बात आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ ये वीडियो देखते रहना है। तो प्यारे बच्चों अभी अपन स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशन जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ विद्युत विभव और विभवांतर की। तो बच्चे सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत विभव की। किसकी बात करते हैं बच्चे? विद्युत विभव की। अब आप सब समझ गए हो विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव प्यारे बच्चों क्या होता है आप बिल्कुल अच्छे समझ गए हो। हमने अभी निकाला था विद्युत विभव मतलब VA इज इक्वल टू WA अपॉन Q0, है ना। ये पॉइंट A पर था। अगर मैं किसी बिंदु के विभव की बात करूं तो A हटा दूंगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q0 मतलब Q आवेश को, है ना, प्लस Q आवेश को या Q0 आवेश को किसी बिंदु में लाने पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। Q0 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य A का विभव कहलाता है। तो किसी बिंदु आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। जो मैंने आपके लिए PDF बनाई है उससे मैं डेफिनेशन लिख दूं। अब क्या है बच्चे, अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के, है ना, ऐसा लिखते हैं अपन, किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से बिंदु क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। बच्चे आपको PDF मिल जाएगा, आप परेशान मत होना, विद्युत विभव कहलाता है ना बच्चे। तो अब सबसे पहले क्या करें, मान लो ये पॉइंट A है ना बच्चे, ये पॉइंट A है और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है बच्चे, अनंत पे, ये पॉइंट हमारा इनफाइनाइट है। तो अगर कोई हमारे पास प्लस Q आवेश है, क्या है बच्चे, हमारे पास कोई प्लस Q आवेश है, ये क्या है बच्चे, हमारे पास कोई एक प्लस Q आवेश है, Q0 कर देते हैं, Q0 आवेश है। तो इस Q0 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही हमारा विद्युत विभव कहलाएगा। एक तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब बच्चे लोग ध्यान देना, यहाँ पे कोई प्लस आवेश है तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इधर साइड होंगी। क्यों? ये प्लस है तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उधर की बाहर की ओर निकलती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो केवल ये लकीर बना लेना। ये इनफाइनाइट है, यहाँ से A तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो हमारा विद्युत विभव कहलाएगा। अथवा करके बच्चे मैंने एक परिभाषा आपको और लिखवाई है आपके PDF में, और वो परिभाषा कहती है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश, अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक लाने में एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चे? किया गया कार्य तथा ध्यान करो क्या था मैंने वोल्टेज A इज इक्वल टू बोला था WBA अपॉन या फिर WA अपॉन Q0। तो अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य WA तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, है ना बच्चे। बात तो वही है, वोल्टेज विभव क्या है? कार्य और आवेश का अनुपात। तो विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश।
तो हम एक डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत